हम शुरू करेंगे। क्या शुरू करना है हमने? इफ इक्वल का फार्मूला। इक्वल मतलब जैसे कि मैं चाहता हूं, जैसे इधर हम लिखते हैं पीके या लिखें आईएन, ठीक है, या लिखें एएफ, तो ऑटोमेटिक इस सेल के अंदर जैसे ही मैं इधर पीके लिखूं तो इधर पाकिस्तान पूरा वर्ड लिखा आ जाए। क्या लिखा आ जाए? पूरा वर्ड लिखा आ जाए। या मैं कोई प्रोडक्ट का नाम लिखता हूं L20, तो हाँ शॉर्टकट, मैं L20 इसका शॉर्ट नेम लिखता हूं तो यहाँ ऑटोमेटिक लेस 20 RPS रुपीज आ जाए कि लेस 20 रुपीज वाली। इसको सीखने के लिए हमें कौन सा फार्मूला पढ़ना है? इफ का फार्मूला। हम चलते हैं इफ के लिए, स्टार्ट करते हैं पहले क्वांटिटी से। किससे? क्वांटिटी से। इक्वल का फार्मूला पढ़ें कि अगर ये इक्वल आए तो इसके इक्वल बिहाफ पे वो क्या लिख दे, ठीक है, हमने वो फार्मूला पढ़ना है। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। पहले डेट, कोड नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट, ठीक है। मैं इस चार्ट को बनाता हूं और मैं इसको चारों तरफ टेबल ड्रा करता हूं ऑल बॉर्डर करके। अब मैं लिखता हूं इधर डेट, ठीक है, इधर लिखता हूं कोड यानी उसका नेम, इधर लिखता हूं प्रोडक्ट, जो भी है प्रोडक्ट या आइटम हम जो भी लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं क्वांटिटी, इधर लिखते हैं प्राइस और इधर लिखते हैं हम उसकी अमाउंट, ठीक है। हमने प्राइस और अमाउंट का तो पढ़ा था कि इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है प्राइस के साथ। क्या होती है? प्राइस के साथ। उसके लिए हमने स्टार्ट सीखा था, हम इधर इक्वल लगा देंगे। एक फार्मूला हमारा तो लग गया, ठीक है। इसे हम यहां नीचे तक ड्रैग करेंगे। अब बात आ गई कोड। अब मैं इधर लिखता हूं L20, तो ऑटोमेटिक इस प्रोडक्ट का नाम इधर डिक्लेयर हो जाना चाहिए। शॉर्ट नेम मैंने लिखा है, उसका कोड नेम लिखा है L20, लेस 20 रुपीज वाले। ऑटोमेटिक जैसे ही मैं इधर L20 लिखूं तो ऑटोमेटिक इधर L20 रुपीज का लिखा आ जाए। P40 लिखूं तो पेप्सी 200 ml लिखा आ जाए। फिर 30 लिखूं तो 130 वाली आ जाए, या अमाउंट आ जाए, या उसके लीटर की तादाद आ जाए, या कुछ भी आ जाए। मैंने उसका फार्मूला। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इधर आऊंगा। किधर आऊंगा? प्रोडक्ट पे मैं फार्मूला सिर्फ हम 5 ऐट में ऐड करते हैं। कितनी ऐट में? 5 ऐट में। इधर लिखता हूं इफ अगर ब्रैकेट ओपन है, अब क्या है? ब्रैकेट ओपन है, ठीक है। हमने इफ का फार्मूला एक और तरीके से पढ़ा था रिजल्ट कार्ड वगैरह चीजें निकालने के लिए, लेकिन ये है इक्वल का फार्मूला। मैं अब मुझसे पूछा लॉजिकल टेक्स्ट। लॉजिकल टेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या है? कोड नेम। क्या? कोड नेम। C5 में अगर इक्वल आ जाए, क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। अब वो पूछ रहे हैं मुझसे किस चीज के इक्वल, तो इन्वर्टेड कोमा, क्या? कोमा L20 इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अगर C5 में लॉजिकल टेक्स्ट में अगर C5 के अंदर C5 यानी C कॉलम और 5 रो के अंदर इक्वल आ जाए L20 यानी कि L20 वहां लिखा हुआ पाया जाए या आ जाए, कोमा, तो लगा दे लेस 20 RPS रुपीस, ठीक है। लगाना चाहते हैं मर्जी, RPS लिखना चाहते हैं, इंटर, क्या आ जाए? RPS आ जाए, ठीक है। इसे मैंने क्लोज कर दिया। इसे क्लोज नहीं करना क्योंकि मैंने 5 ऐड में ऐड करनी है। फार्मूला सिर्फ इतना सही है। कितना है? इतना। इफ अगर C5 में, ठीक है, C5 में इससे मल्टीटास्क चीजों को डिजाइन किया जाता है। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं डिजाइन की जाती, किसी कंट्री के नेम, किसी चीज की प्रोडक्ट का कोड नेम, क्या नेम? कोड नेम, यानी L20 या कुछ भी जूतों की कंपनी हो या किसी भी कंपनी का, हर कंपनी का एक आर्टिकल नंबर होता है। क्या नंबर होता है? आर्टिकल नंबर। जैसे ड्रेसिंग या चप्पल है, आर्टिकल नंबर, यानी इस आर्टिकल आर्टिकल की 20 प्रोडक्ट ला दे, उसे पता चल जाता है आर्टिकल का ये 20 प्रोडक्ट है। उससे वो वहां लिस्ट में देखता है, हाँ ये वाला चीज है। उसका कलर भी उसी में मेंशन होता है आर्टिकल के अंदर, और उसका डिजाइन भी आर्टिकल। ये हमने कोड नेम आर्टिकल नंबर भी से कहा जा सकता है, ठीक है। या इस प्रोडक्ट का कोड नेम भी, वो अपनी मर्जी है आपने क्या नेम रखना है। कोमा, फिर वही फार्मूले को रिपीट करना है। इफ अगर ब्रैकेट इस लॉजिकल वैल्यू में इक्वल आ जाए इन्वर्टेड कोमा के, क्या? इन्वर्टेड कोमा के L80, तो क्या लिखा जाए? लेस ना, हमने कोमा नहीं डाला तो फॉल एरर आ जाएगा। कोमा, इन्वर्टेड कोमा, क्या है? लेस 80। RPS लिखना है, लिखो, नहीं लिखना कोई पैसे, RS लिखना है, जो भी लिखना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इधर जो भी आप लिखेंगे वो मेंशन कर दे, कोमा, ठीक है। आगे अगली प्रोडक्ट, इफ अगर ब्रैकेट ओपन है इस लॉजिकल टेक्स्ट के C5 के इक्वल है या इन्वर्टेड कोमा में किसके इक्वल है? P40 के। किसके? P40 के। तो लगा दे पेप्सी
हाँ, पेप्सी 40 या 250 ml उसे कहते हैं, ठीक है। रेगुलर बोतल को 250 ml भी बोला जाता है, ठीक है। हम इधर 250 ml पहचान करने के लिए क्या लिखते हैं, 250 ml, कोमा, ठीक है। ml रहने दो ना, 250 पता चल गया हमें, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ अगर ब्रैकेट ओपन है, इस लॉजिकल टेक्स्ट के वैल्यू इक्वल है किसके, ठीक है, किसके इक्वल है, P 180 के, किसके 180 के, तो लगा दे इन्वर्टेड कोमा में पेप्सी, क्या लगा दे, पेप्सी, इन्वर्टेड कोमा के पेप्सी 1.5 लीटर, क्या एल, हाँ ठीक है, एल लगा लेते हैं, या तो बड़ा एल लगा देते हैं, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज हो गया। फिर कोमा, इफ अगर ब्रैकेट ओपन है, इस लॉजिकल ड्राइव के वैल्यू इक्वल हो या, ठीक है, इक्वल हो किसके, ड्यू, ठीक है, हम डी 40 कर देते हैं सिर्फ, ठीक है। हम 5 प्रोडक्ट ऐड कर लिए, हमारी दुकान की सिर्फ ओनली 5 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी उन सारों के नाम में ये लिखना पड़ेगा इफ लगा के, ठीक है। कोडिंग जो है हमारा, जो मेन है पर्पस, फार्मूला सिर्फ इतना है, इफ अगर C5 में इक्वल है L20 के तो लगा दे लेस 20। यही फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ कोड नेम और प्रोडक्ट का नेम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ड्यू 40 के हम इन्वर्टेड कोमा करते हैं, कोमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमा, आगे लिखते हैं ड्यू, ठीक है, 40 RS, ठीक है, ठीक है, जो भी लिखते हैं 250 ml लिखना चाहते हैं, जो भी हम इस प्रोडक्ट का, आर्टिकल का जो भी पूरा नाम है, उतनी ब्रैकेटें से क्लोज करते हैं। हमने 5 प्रोडक्ट बनाई हैं, 5 हमें ब्रैकेटें खोलनी पड़ी है, 5 क्लोज कर दी हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारे नीचे तक हम इसे ड्रा करते हैं, फाल एरर आएगा क्योंकि इधर कोई कोड नेम नहीं है, इक्वल नहीं है किसी चीज के, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूं, मेरे पास प्रोडक्ट आई है L20, देखो L20, जैसे जैसे मैं उस प्रोडक्ट का जो भी कोड नेम लिखूंगा वो उसकी पूरी प्राइस आ जाए, ड्यू 40, पेप्सी 40, P40, P 180 कोड था, देखो उस प्रोडक्ट का पूरा नेम एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। आगे वही क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी बिकी और प्राइस जो थी 40 थी, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसी तरह देखो लेस, ठीक है, फिर इसी तरह देखो, अच्छा प्राइस 40, कैसे प्राइस, इधर तो 20 लिखी हुई है, 20, ठीक है, देखो मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक। उसके अलावा हमने सम इफ भी पढ़ा था, ठीक है, ऑटो सम इफ भी होता है, ठीक है। एक तो हमारे पास तरीका है, इक्वल सम कर दे, ब्रैकेट ओपन है, इधर से लेके फर्स्ट ड्राइव से, नंबर 1 से लेके लॉजिकल ड्राइव लास्ट कॉलम तक इसे क्या कर दे, क्लोज कर दे 400, क्योंकि 400 इधर या इसी तरह इधर मल्टीप्लाई और वो होता रहेगा, ठीक है। क्वांटिटी बिकी है 800 और 20 की आइटम बिकी है, तो देखो नीचे ऑटोमेटिक ग्रैंड टोटल भी हो रहा है, चीज का क्या हो रहा है, ग्रैंड टोटल हो रहा है। क्लियर हो गया हमारा ये फार्मूला। ऑटो सम कैसे होगा सर? ठीक है, ऑटो सम का तरीका ये है कि मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं इसके इक्वल, नीचे मैं सम लेना चाहता हूं, क्या सम लेना चाहता हूं, सिर्फ मैंने यहां कहां जाना है, ऑटो सम पे, किधर, वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा और इंटर कर दूंगा, जरूरत ही नहीं है मुझे टेबल को, के अलावा और कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह होगा नहीं वो नहीं होता, बस सिर्फ ऑटो सम होता है, ओनली ऑटो सम होता है। अगर मैं सीक्वेंस इधर से इधर सम ऑटो सम लगाऊंगा तो वो इधर नीचे, हाँ इधर उसने मुझे कॉलम को ऑटो सम करके दिए, इधर मुझे रो सम करके दे देगा, ठीक है, किसी भी चीज का, ये ऑटो सम का फार्मूला है, ठीक है। ये देखो कोड नेम, इसी तरह जैसे हम किसी कंट्री के नेम लिखते हैं, ऐसे कि इधर लिखते हैं कि बंदे कितने बंदे हैं, इधर लिखते हैं डेट, इधर लिखते हैं नेम, बंदे का नेम, इधर लिखते हैं कोड जो भी है, इधर कंट्री का पूरा नेम, ठीक है, ठीक हो गया, कंट्री नेम, ठीक है, कंट्री नेम जो भी इसने अराइव किया या जो भी किया। अब मैं देखो यहां लिखना चाहता हूं मुल्कों के नाम, ठीक है, मैं यहां इधर पीके लिखूं तो ऑटोमेटिक आ जाएगा बंदा उसका IN शॉर्ट नेम, ठीक है, AF अफगानिस्तान, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, UK यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूं इसके कोड नेम बनाना, तो वही तरीका है, इक्वल इफ कर दे, ब्रैकेट ओपन है, इस लॉजिकल ड्राइव में अगर इक्वल हो, किसके इक्वल हो, इन्वर्टेड कोमा PK के, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा, क्या चाहते हैं, पाकिस्तान, पूरा कंट्री नेम पाकिस्तान, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा, या इफ अगर ब्रैकेट ओपन है, इस लॉजिकल ड्राइव के इक्वल है, क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है, IN के, किसके, IN के, तो लगा दे इन्वर्टेड कोमा में, फिर दोबारा इन्वर्टेड कोमा में इंडिया, ओके हो गया, कोमा, फिर दोबारा इफ अगर ब्रैकेट ओपन है, इस लॉजिकल ड्राइव में, ठीक है, इस लॉजिकल ड्राइव में इक्वल है किसके, USA के, किसके, तो यहां लिख दे ऑटोमेटिक यूनाइटेड स्टेट
ऑफ अमेरिका। ठीक है, क्लियर हो गया। बस हम इतनी कंट्री नेम, 3 ही कंट्री नेम लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला वही है, सेम वही, उतने कंट्री नेम आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट की भी 20 सेट में ऐड करनी है और कंट्री नेम की भी 8 में, या उसके अलावा और एक दूसरा प्रोडक्ट, कोई ऑटोमोबाइल, बाइको शाइको के कोड नेम, कारों के, सिविक्स के और जितनी भी कारों के, उनके भी मुझे यहाँ चाहिए, उसके भी चाहिए। 3 शीटें मुझे तैयार चाहिए तुम सारों की। ठीक है, देखो जैसे मैं ड्रा करूंगा, ठीक है, ड्रा करता हूं मैं, इधर से मिटाता हूं। जैसे एक बंदा आया मेरे पास, 1 तारीख को बंदा आया, ठीक है, एयरपोर्ट में जो होता है, 1 तारीख को बंदा, तैमूर नामी बंदा आया, किधर से उसने कंट्री नेम से उसने ब्लेंड किया है, यानी कि अराइव किया है। ठीक है, उसने अराइव किया पीके से। जैसे ही मैं पीके लिखूंगा तो उसका पूरा नेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरा नेम। इसी तरह में एक आदमी आता है, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, अब्दुल्ला साहब आए हैं किधर से? यूएसए से, तो देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आदिल साहब आए हैं इंडिया से, तो आईएन लिखूंगा तो इंडिया आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कोड नेम है। जैसे ही मैं कोड नेम इक्वल, यानी कि मैं फार्मूले में मैंने कुछ नहीं बताया उसे, मैंने इफ बहुत जगह पे डिफरेंट काम के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इफ जिसे समझ आ जाए ना, देखो इफ में कुछ भी नहीं मैंने उसे एक्सप्लेन किया इफ अगर इफ 35 कॉलम, यानी कि ये जो सेल का आईडी है, इस सेल आईडी का सेल आईडी भी कहते हैं इसे, और सेल की इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, कुछ भी इसे बोल सकते हैं। देखो अगर E34 में, यानी ई कॉलम में और 34 रो में अगर इक्वल आ जाए पीके के, तो ऑटोमेटिक इस कॉलम में क्या लिख दे? पाकिस्तान। ये इजी तरीका है किसी भी चीज की कोडिंग नेम लिखने का, आर्टिकल नेम ऐड करके उसकी पूरी प्रोडक्ट का नाम लिखने का, और ये इजी तरीका है। और कुछ है समझने के लिए हमारे पास?